नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं दिलीप पाटीदार मेरे YouTube चैनल डीपी एजुकेशन के अंदर स्वागत करता हूं। साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 के न्यू और एनसीईआरटी के रोचक मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के अध्याय नंबर 2 रेखा और कोण के पैराग्राफ नंबर 2.10 जो कि आपका है कोणों को बनाना। इसके अंदर आपको आइए पता लगाएं के अंदर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आज हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 को यदि आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। चांदे की सहायता से निम्न डिग्री माप के कोण बनाइए। तो आपको यहाँ पर 4 कोण बनाने को कहा गया है। ए में दिया 110 डिग्री, बी है 40 डिग्री, सी है 75 डिग्री, डी है 112 डिग्री और ई वाला आपको दिया गया है 134 डिग्री। इतने डिग्रियों के कोण आपको बनाना है। हम आंसर में किसी एक कोण को बनाकर देख लेते हैं, पूरी प्रक्रिया जान लेते हैं कोण बनाने की। तो ए वाला हम यहाँ पर एग्जाम्पल के स्वरूप क्लियर कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एंगल ए बी सी बराबर 110 डिग्री। हमने मान लिया कि कोण ए बी सी बराबर 110 डिग्री है। यह हमें किस प्रकार से बनाना है। इस प्रक्रिया को हम 4 चरणों में कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले चरण में आप क्या करेंगे, जब आपको कोई एंगल है 110 डिग्री का वह बनाना है तो चरण 1 में सबसे पहले आपको यह करना है कि एक सीधी लाइन खींचना है। सीधी लाइन खींचने के लिए आपको एक स्केल की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार का आप स्केल लेंगे। स्केल पर इस प्रकार से यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे और इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देंगे। ठीक है। इसके बाद आपका चरण नंबर 2। चरण नंबर 2 से अर्थ है कि अगला कार्य क्या करना है। अगला कार्य आपको इस प्रकार से, यह आपका क्या है, यह आपका डी है। इसे आप डी टूल भी कहते हैं मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है। तो यह गणितीय टूल है जिसे आप डी भी कहते हैं और इसे आप हिंदी में चांदा भी कहते हैं। इस चांदे को आपको इस लाइन के ऊपर रखना है। तो किस प्रकार से रखेंगे, ये जो आपने लाइन खींची है ए बी, ओके, ये लाइन कौन सी है आपकी ए बी। इस ए बी लाइन के ऊपर ध्यान से समझ लीजिए, इस ए बी लाइन के ऊपर आपको इस डी को रखना है। डी को कैसे रखना है, आपका एक पॉइंट तो यहाँ पर और एक पॉइंट कहीं भी हो सकता है इधर उधर। ठीक है। लेकिन आपका यह जो पॉइंट है ये डी के मिडिल से डी के सेंटर में आ जाना चाहिए। ठीक है। डी के यह सेंटर में आ गया और इस लाइन को आप इस डी के ऊपर ध्यान से देखेंगे, दोनों तरफ आपको जीरो दिखाई देगी। तो जिधर की जीरो लाइन, इसमें आपको 2 जीरो लाइन दिखाई देगी। एक जीरो लाइन इस तरफ है, एक जीरो लाइन इस तरफ है। हम एंगल इस प्रकार से कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से तो इस वाली लाइन के ऊपर आप डी की जीरो लाइन को रखेंगे। ये डी की जीरो लाइन है। इस डी की जीरो लाइन को आपने इस रेखा ए बी के ऊपर रख दिया। ठीक है। तो यह थी आपके स्टेप नंबर 2। इसके बाद इस चांदे के ऊपर देखेंगे, यहाँ से आपका जीरो स्टार्ट हो रहा है। चूंकि आपने डी की जीरो लाइन से इस लाइन को ढका है, इसलिए हम जीरो को काउंट इस तरफ से करेंगे। हमें एंगल ए बी सी बनाना है। क्या बनाना है, एंगल ए बी सी 110 डिग्री का। देन आप यहाँ से इसे काउंट करते हुए जाएंगे, इस तरफ से इसे काउंट करेंगे। इस तरफ से आप जीरो देखकर आगे बढ़ेंगे। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। 110 पर देखकर आप इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है, ये 110 के सामने आपको इस प्रकार की लाइन दिखाई देगी। यहाँ पर आप एक डॉट लगा देंगे। ठीक है। आपने एक डॉट लगा दिया, एक बिंदु यहाँ पर बना दिया। अब क्या करना है आपको, यह था आपका तीसरा चरण। अब आपको चौथे चरण में यह करना है कि इस सी से बी को मिलाना है। ओके, सी से बी को मिलाना है। अब आप अपने स्केल की सहायता से इस सी पॉइंट को इस बी पॉइंट से मिला देंगे। देन आपका यहाँ पर एंगल क्रिएट हो जाएगा, कोण बन जाएगा। तो यह वाला जो कोण आपका अब बना है, यह कोण आपका है 110 डिग्री का। तो इस प्रकार से
आप कोई भी कोण बना सकते हैं। अब आपको इसी प्रकार से 40 डिग्री का कोण बनाना है, इसी प्रकार से 75 यानी कि 75 डिग्री का कोण बनाना है, इसी प्रकार से 112 डिग्री का कोण बनाना है, इसी प्रकार से आपको 134 डिग्री का कोण बनाना है। हम इस प्रक्रिया को आपके लिए एक बार और रिपीट कर देते हैं कि किस प्रकार से आपने 4 चरण लिए थे। चरण 1 में आपने स्केल इस प्रकार से रखा और एक लाइन खींची। चरण 2 में आपने डी की 0 लाइन को इस लाइन के ऊपर रखा। इसके बाद आपने चरण 3 के अंदर यहाँ से 0 देखना स्टार्ट किया। चूँकि आपको कोण बनाना था 110 डिग्री का, तो आप 110 डिग्री पर पॉइंट बना देंगे। यदि आपको 40 डिग्री का कोण बनाना है तो आप यहाँ पर 40 डिग्री पर इस प्रकार से डॉट बना देते। चलिए, इसके बाद क्या किया आपने, चरण 3 यहाँ पर हो जाता है। चरण 4 में आपने यहाँ से प्रकार को हटाया, डी को हटाया और आपने इस स्केल की सहायता से जो आपका सी पॉइंट था उससे बी पॉइंट को मिला दिया। इतना भर कर दिया तो आपका जो एंगल है वह 110 डिग्री का यहाँ पर बन जाता है।